हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। हम बात करने वाले हैं, ये करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 4 या 5 होगी। इसके साथ साथ ये क्लास आर ओ ए आर ओ और जो यूपी ट्रिपल एस सी जो एग्जाम आपके होने वाले हैं उसी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसमें लगभग इस पीडीएफ में 100 या 120 नंबर को 120 प्रश्नों का कलेक्शन होगा। 100 या 120 प्रश्न पूरी प्रश्न इसमें कलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। उन 10 प्रश्नों में से प्रश्न के अंदर भी प्रश्न बने हुए हैं। तो जो ये लल्लन टॉप में बातें जो रखी रहती हैं, इन्हीं प्रश्नों से संबंधित इसमें रहते हैं। तो इसीलिए लगभग 120 नंबर का 120 प्रश्नों का कलेक्शन इसमें है। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए। ओके। आवाज़ थोड़ा कम आएगी क्योंकि आवाज़ मेरी तबीयत को ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा कर रखिएगा। ओके। और तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और रही बात, मैं यहाँ पर ना मैं ड्रीम 11 का ना मैं टीम बनवा रहा हूँ और ना ही मैं पबजी खिलवा रहा हूँ। और एक सब्सक्राइब से तुम्हारा जो मोबाइल का जो वजन ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ओके, मोबाइल का वजन उतना ही रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्लास नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हम पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से करेंगे। अब लिखा है, हाल ही में विश्व बैंक समिति 2000 जो 1008वीं की बैठक कहाँ पर हुई है। पहले आपसे पूछेगा कि विश्व बैंक समिति जो 108वीं बैठक है, अब कौन सी, आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि निम्न में से विकास बैंक विश्व विकास विश्व बैंक विकास समिति की कौन सी बैठक है। 107वीं बैठक है, 108वीं बैठक है, 109वीं बैठक है, कौन सी बैठक है। तो आपको आंसर में लगाना पड़ेगा वहां पर 108वीं बैठक है। नेक्स्ट, इसकी बैठक हुई कहाँ पर है, तो इसकी बैठक मोरक्को में हुई थी, यानी कि मराकेश में। और मोरक्को का रहने वाला था कौन, इब्न बतूता, बगल में जूता जो भी है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है बैठने का, उद्देश्य है पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना, जो कि नामुमकिन है फिलहाल अभी। इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना। फिर इसमें भाग लेने वाले कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य में भाग लेंगे। इसमें सदस्य में भाग लेंगे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि IMF की हेड है, और अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के भी हेड है। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC है, यानी कि अमेरिका में है। हमारे इंडिया की ओर से किसने भाग लिया है, तो जो आपकी वित्त मंत्री है भारत की निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी भाग लिया इसमें। अब बात कर रहे हैं कि विकास समिति में शामिल कौन कौन से शामिल है इसमें। तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, दोनों इसमें शामिल हैं। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसलिए जो ये वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इन दोनों को जुड़वा बैंक भी कहते हैं, क्योंकि दोनों की जो स्थापना हुई थी 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है। ओके। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ओके, जो IMF होता है। अब बात करते हैं कि IOC की जो 141वीं बैठक कहाँ पर हुई थी। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 101 IOC की कौन सी बैठक अभी हाल ही में हुई है मुंबई में, 140वीं या 141वीं या फिर 142वीं, कौन सी बैठक हुई है, तो 141वीं बैठक हुई है। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा आपसे यहाँ से कि कहाँ पर हुई है, तो ये मुंबई में हुई है। कहाँ पर, मुंबई में हाल ही में खुला है जियो वर्ल्ड सेंटर, ये वहीं पर इसकी बैठक हुई है। यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। फर्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न एंड थर्ड प्रश्न किस राज्य में है, तो मुंबई में है, महाराष्ट्र जिसको बोलते हो। इसमें एक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है, ये इसको जारी करता है IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको जारी करता है। किसको, ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है, जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला नेक्स्ट इसी में हमारा स्लाइड में है टॉपिक है, लिखा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का
कौन जारी करता है और इंडिया का स्थान कौन सा है। तो जारी कौन करता है, तो ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इसके हेड का नाम है अजय बंगा। ओके, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जारी कौन करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। नेक्स्ट है, एक मिनट भाई, हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान मिला है भारत को, क्योंकि थंबनेल में तो थंबनेल में यही स्लाइड में लिखा है। अब लोग बोलेंगे कि थंबनेल में लगा के रखा है, पढ़ा क्या रखा है, ठीक है, इसलिए इसका ये मेन टॉपिक है, स्लाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्लाइड में वही लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 111वां स्थान है और 125 देशों में हमारे जो इंडिया का स्थान है 111वां स्थान है। इसके साथ साथ 2022 में था, 21-22 में हमारी जो इंडिया का स्थान कौन सा था, इसमें 107वां स्थान था हंगर इंडेक्स में हमारी भारत का, लेकिन वर्तमान में 111वें पायदान पर इंडिया है। नेक्स्ट, जारी कौन करता है इसको, जारी करने वाली संस्था का नाम है वैल्यू हैंगेल्स संस्था, जो कि जर्मनी के है, जिसको जारी करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछेगा कि 2022 में कौन सा स्थान रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो 107वां स्थान रहा है। 2023 में कौन सा स्थान है, तो 111वां स्थान है। कितनों देशों में, 125 देशों में। जारी कौन करता है, जारी करने वाली संस्था, यही इसको आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट, किस आधार पर यह तय करता है कि कौन सा देश हंगर इंडेक्स में कौन से पायदान पर रहेगा, तो ये 4 आधार पर देता है ये संस्था। अल्प पोषण, पोषण कैसा उस देश का, चाइल्ड वेस्टिंग, जो चाइल्ड वेस्टिंग उनके आधार पर भी देता है, जो बाल मृत्यु दर है उनके आधार पर, और चाइल्ड स्टेटिंग्स, इसके इन चारों आधार पर जो हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है कि किस देश की कौन सा स्थान है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की रैंकिंग कौन सी है, तो 102 पाकिस्तान की रैंकिंग है हंगर इंडेक्स में, और अंतिम स्थान किसका है, तो मध्य अफ्रीकी जो संघ है, अफ्रीकी जो गणराज्य है, उसका अंतिम स्थान है। जिसका टॉप पर कौन है, टॉप पर बेलारूस और चीन यानी कि चाइना है। जो प्रमुख इंडेक्स होंगे इसी में आ जाएंगे। ओके, हाँ, लिखा है फायर पावर इंडेक्स। फायर, ये पुष्प वाला फायर नहीं है, ये इस माध्यम इसका ये बताता है कि कौन से देश की सेना कितनी पावरफुल है, यानी कि हमारी इंडिया की जो सेना है चौथे नंबर पर आती है, जो कि चौथी पावरफुल सेना हमारे भारत की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में हमारे इंडिया का स्थान 40वां यानी कि 40वां है, और ये इनसे आपको कहीं ना कहीं प्रश्न बनेगा इस पूरे टॉपिक से। प्रश्न नंबर 2 से कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर का बनेगा, इसलिए आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का स्थान 127वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। फिर अगला नेक्स्ट में है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 स्थान है, यानी कि शांति और खुशहाली दोनों में 126वां स्थान है। जब शांति आएगी तभी खुशहाली आएगी, तो चाहे वो हैप्पीनेस हो या पीस इंडेक्स हो, यानी कि शांति और चाहे खुशी में 126वां स्थान मिलेगा। ओके, ध्यान रख के चलना है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में हमारे भारत का 3rd स्थान है यूनिकॉर्न इंडेक्स में। नेक्स्ट, अगला टॉपिक इसी में है, अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया गया था 13 अक्टूबर 1989 को पहली बार से मनाया गया था, और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1989 से। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आपदा के जोखिम को कम करना, जैसे आपदा आने वाली हो तो पहले से ही तैयारी कर लिया जाए, ताकि उसको जो आपदा के जोखिम को कम किया जा सके। नेक्स्ट, थीम कौन सी, इसकी थीम कौन है, लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना। जैसे कि कोई जब डिजास्टर आती है तो आने वाले भविष्य के लिए असमानता को हर तरीके से असमानता को कम किया जा सके, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या फिर आर्थिक ही क्यों ना हो। ओके, अब इसमें 2 संस्थाएं इन दोनों का संबंध आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंध रखती हैं, यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क का संबंध किससे, आपसे प्रश्न में ऐसे देगा
कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है और ह्यूगो फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है। आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की याद में अहिंसा दिवस मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी अहिंसा नहीं की थी, इसलिए 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ओके, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, लेकिन 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। नेक्स्ट, अब देखो आपका पहला सितंबर आता है, पहला सितंबर तो आता है, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक, ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा। और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इस तरह आप याद करके रखेंगे, आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट, विश्व मुस्कान दिवस 6 अक्टूबर, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसको बिल्कुल ना याद करिए। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद नहीं करिएगा इस वाले को। नेक्स्ट, हाल ही में चौथी जो G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की यानी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो जो G20 अब भारत इसका आयोजन किया था और इसकी मुंबई में बहुत बड़ी बैठक हुई थी। इसके साथ साथ इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? यानी कि मराकेश यानी कि मोरक्को में हुई थी और चौथीवीं और अंतिम बैठक थी इसकी। जो G20 की जो वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर की दोनों की जो बैठक थी, इसकी चौथीवीं बैठक थी और ये लास्ट बैठक थी। भाग कौन कौन से व्यक्तियों ने लिया? तो जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने लिया था, और जो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन 2 व्यक्तियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया। नेक्स्ट, हमारे इंडिया की ओर से ऐसे में है P20 बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जो यशोभूमि एक्सपो जो सेंटर है जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर P20 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, अगला इसी में है एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? तो माउंट टोबोकुल है जो कि मोरक्को में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये याद करके चलिएगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर कहीं ना कहीं फंसेगा आपसे। और नेक्स्ट है G20 2022 की जो 18वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये भारत में हुई थी। और जो इसकी G20 की जो 19वें जो सदस्य कौन सा है? तो ये अफ्रीकी सदस्य इसका सदस्य है G20 का। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम, हाँ ठीक है, जैसे आवर्धिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला जो श्रमिक बल की भागीदारी कितनी % हुई है? जब महिला और पुरुष जो श्रम के बारे में जो असमानता आती है, इन्होंने इस बार महिला को जो परसेंटेज बढ़ा है। पहले ये 37% थी, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो 4.2% की वृद्धि हुई है, यानी कि महिलाएं भी अब वर्क करने लगी, काम करने लगी हैं बाहर हम जाकर के। और 2022 में इनका कितना परसेंटेज था? तो 32.8% था। अब बात करते हैं ग्रामीण में कितनी भागीदारी होती है काम में? 41.5% भागीदारी होती है ग्रामीण में, और शहरी में होती है 25.4%। अच्छा, इनके बढ़ने का कारण क्या है? पहला, इनके बढ़ने का 3 कारण है। कौन सा? एजुकेशन, इनको शिक्षा बेहतर तरीके से मिल पा रही है इसलिए बढ़ पा रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट, जो गांव में कुटीर उद्योग होते हैं इन्हीं के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करके ये समाज में अपनी श्रमिक में भागीदारी ज़्यादा बना पा रही हैं। नेक्स्ट, वर्किंग प्लेस सेफ्टी, इनको जहाँ पर ये काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। और वर्तमान में भारत का जो लिंग अनुपात कितना है? 943 लिंग अनुपात है भारत का है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिंग अनुपात कभी कभार आपसे पूछ लेगा। और महिला साक्षरता भारत में कितनी है? तो 65.846% है भारत में महिला साक्षरता। ये याद करके चलिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट ये वाला भी। महिला साक्षरता कितनी है ना भारत की? तो महिला साक्षरता कितनी है भारत में टोटल? तो 65.4
6% है पूरी साक्षरता भारत में महिलाओं की। अब मेल की साक्षरता कितनी है? तो 82.14% है मेल की साक्षरता। अगर आप टोटल साक्षरता की बात करेंगे इंडिया की, तो इसकी साक्षरता है 74.04% है। ओके, इस चीज को आप याद करके चलिएगा। स्टैटिक्स में आपका ये प्रश्न आएंगे, ये वाले, ये स्टैटिक्स में। नेक्स्ट है, ठीक है, फोर्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो नियोक्ता 2023 में सूची में एकमात्र भारतीय जो पीएसयू कौन सा है, यानी कि जो पीएसयू कौन सा है, तो एनटीपीसी। एनटीपीसी ये बिजली का निर्माण करने वाली कंपनी है। इसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसका पूरा फुल फॉर्म है एनटीपीसी का, और ये बिजली निर्माण करने वाली कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी ना, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? एनटीपीसी की। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। और इसका हेड कौन सा है, तो गुरदीप सिंह इसके हेड हैं। आपसे पूछेगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, कौन सी है भारतीय पीएसयू में कौन से? पहला आपका प्रश्न बनेगा एनटीपीसी है। एनटीपीसी पूछेगा आपसे, फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसका हेड कौन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। और बात करते हैं कि रैंक कितनी है, कि ये 261वीं रैंक है 700 में, 700 की सूची में इसका स्थान है 261वां रैंक है, मतलब स्थान है पायदान पर है कौन? एनटीपीसी। नेक्स्ट, वर्तमान की CSIR की जो महानिर्देशक कौन है, जो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जो कि एक ये फर्स्ट महिला है, CSIR की फर्स्ट निर्देशक है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान के? राजीव कुमार। और चुनाव का जो चुनाव कराए जाते हैं भारत में, कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि किस भाग में चुनाव से संबंधित कौन से भाग में चुनाव संबंधित भाग का प्रयोजन है, कौन से भाग में वर्णन है, ठीक है। और वर्तमान के महान्यवादी कौन है? जो आर वेंकट रमणी है, ये वर्तमान के महान्यवादी हैं, और इनका अनुच्छेद आर्टिकल 76 में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि कैग हैं, जे सीएजी हैं, वर्तमान भारत की ये सीएजी हैं। इनका नाम क्या है? जगदीश चंद्र मुर्मू। कैग हैं, सीएजी और सीजीए, इन दोनों में बहुत संबंध है, बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो एक कैग है जगदीश चंद्र मुर्मू, कैग है, सीएजी है। कैग आपको ध्यान रखना, सीएजी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, हाल ही नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? जो नवरत्न महारत्न कंपनी जो होती हैं, तो वर्तमान में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको मिला है? दो को मिला है, IRCON इक्रॉन को, और रेट्स RITES रेट्स, यानी ये दो कंपनियां हैं, ये रेल मंत्रालय के अंधेर में है, सॉरी रेल मंत्रालय के अधीन है। इनकी स्थापना कब हुई थी और कौन कौन सी हैं? तो जो आपकी ये ERCON है, ये 15वीं नवरत्न कंपनी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 की। जब एनटीपीसी की स्थापना हुई थी तभी इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। किसका? IRCON, यानी जो 15वीं जो कंपनी नवरत्न की बनी है, इसकी स्थापना 1976 को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट, जो रेट्स है, यानी कि जो 16वीं कंपनी है, इसकी स्थापना इससे 2 वर्ष पहले हुई थी। किससे? ये एनटीपीसी से या IRCON से इसकी 2 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। हाँ, लिखा है भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये 13वीं भारत की महारत्न कंपनी है, और 12वीं महारत्न कंपनी, उसका नाम है RCE। नेक्स्ट, 14वीं नवरत्न कंपनी जो कि RCEF है, जो इसका नाम पूरा, इसका फुल फॉर्म है RCEF का, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है RCE का। जो 13वीं जो कंपनी है, ये ONGC है, जो कि विदेश कंपनी है ONGC। इसके अध्यक्ष पहले थे अलका मित्तल,
हो सकता है बदल गए हों, तो एक बार कंफर्म कर लेना कि ओएनजीसी के हेड कौन है। नेक्स्ट, बारहवीं कौन सी है? RVNL, ये 12वीं कंपनी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जो लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? जो लॉरियस स्पोर्ट्स में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को, और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर भी इन्हें मिला है। किसको? नीरज चोपड़ा को। और संबंधित किससे हैं? ये भाला फेंक से संबंधित हैं। अभी जो होंगजू चाइना में जो 19वें जो एशियन गेम्स थे, वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। और कितना भाला फेंक जीता है? तो 88.88 फेंक करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन 2023 में गोल्ड जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? हंगरी में हुआ है। क्या आयोजन? जो एशियन गेम 2022 में जो 19वें क्रम के थे, में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इसमें हंगरी में गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, और एशियन गेम्स में भी 19वें क्रम में गोल्ड जीता है। 88.8 मीटर के फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा है। जो दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। आपसे एक प्रश्न इससे पूरे स्लाइड से बनेगा, यहाँ से जैसे पूरे स्लाइड से आपको एक नंबर बनेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान करके चलिएगा। नेक्स्ट है, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ है। और जो एच प्रणब ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसने? एच प्रणब ने कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर? डेनमार्क यानी कोपेनहेगन में। ये एच प्रणब का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से इसका संबंध है। नेक्स्ट, शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो कि बाकू, एक अजरबैजान में स्थान है बाकू, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। और इन्होंने रजत पदक जीता है आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 में किसको मिला है? क्योंकि करंट के सवाल है और इस स्लाइड से भी आपके एक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। 2022 में सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो जो शिव शंकरी हैं, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए मिला है, और ये तमिल लेखक हैं। सरस्वती सम्मान इनकी स्थापना कब से हुई थी? तो 1991 में जब रूस का विघटन हुआ था, तभी इसकी स्थापना हुई थी। रूस का विघटन भी 1991 में रूस का विघटन हुआ था। और किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? तो ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। पहली बार किसको मिला था? तो ये हरिवंश राय बच्चन है, जो कि इनकी उसका रचना का नाम था मधुबाला, उनके लिए मिला था। मधुशाला अलग है, मधुबाला अलग है। ये मधुबाला के लिए मिल रहा था, मधुशाला के लिए नहीं, मधुबाला के लिए। इनामी राशि इसकी 15 लाख रुपया दी जाती है, और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं होती हैं उन्हीं 22 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान किसे है? जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, पागल खाने के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। ज्यादा ज्ञान देखो तो पागल हो जाओगे, इसीलिए आपको ट्रिक्स याद करना है कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको पागल खाने के लिए व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये दामोदर मुझे को मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां तो नीलमणि फूफड़ को मिला है। नीलमणि फूफड़, एक मिनट रुक जा भाई, नीलमणि फूफड़ है, ठीक है, नीलमणि फूफड़ को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लिखते नहीं बनता है ना इसमें। क्या है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि बद्री नारायण है, ये तुमड़े के शब्द के लिए उनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। नेक्स्ट है, IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल करेगी। IOC 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी? तो ये क्रिकेट को शामिल करेगी, और 128 साल बाद ये शामिल करेगी क्रिकेट को। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है ना, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1884 को, नहीं 94 को, क्योंकि मुझको
जब मैं पढ़ा कर ये ऐसा एक ये डेट है कि मुझको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है और हमेशा मैं भूल जाता हूँ, चाहे जितनी बार मैं पढ़ा हूँ। तो 23 जून 1994 को इसकी स्थापना हुई थी, ये ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, और 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है ल्यूसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का। इसके साथ साथ इसके हेड कौन है? जो थॉमस बाक इसके हेड हैं। ये 190 190 पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया था। 1990 में पहली बार ये पेरिस में ओलंपिक खेला गया था, और उसमें उतने समय विजेता कौन था? तो उतने समय विजेता इंग्लैंड था। खत्म है। लेकिन ऐसे में टॉपिक हमारा है 2020 में ओलंपिक में जो कि टोक्यो में ओलंपिक हुआ था 2020 में, जो कि जापान में है। इसका भारत का स्थान 48वां था, और पदक था 1 2 का 4, यानी कि टोटल 7 पदक थे। एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं बढ़ा के थोड़ा करता हूँ टोटल। हाँ ठीक है, आप सही है। टोटल 7 पदक थे, 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब 2024 में ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, और 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा, यानी कि अमेरिका में है। तो आपका कहीं ना कहीं इससे एक प्रश्न बनेगा 10वें नंबर से। ओके, इसमें आपसे एक प्रश्न बनेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास ये खत्म होती है, और वो जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा। तो थैंक यू।